बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अहमद एक मरतबा फिर हाजिर है। कामरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे चल रहे हैं रोजे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आमिर जो है वो अपनी मसरूफियत की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हमने तो कोशिश की थी बहुत कि वो किसी तरीके से शामिल हो जाएं, मगर उनकी मसरूफियत ऑफिस की ज़ाहिर है वो मुकद्दम है। कामरान, आज जो है ना दोनों सेमीफाइनल जो है वो कंक्लूड हो गए। जी। और आपने देखा कि पहले सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जिस तरीके का मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरीके का मुकाबला हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही, मैं कहता हूँ, कैजुअल अंदाज में खेलते हुए मेरे ख्याल से 264 रन बनाए थे जी, 47 दो ओवर सौ में। चौसठ रन बनाए उन्होंने, पूरी टीम आउट हो हाँ, गई। और पूरी टीम आउट हो गई। और फिर इंडिया ने जिस तरीके से चेस किया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दो खिलाड़ी उनके आउट होने के बावजूद वो इतने रिलैक्स और इतने विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना, प्रेशर, जो खेल रहे थे विराट कोहली और वो जो दूसरा साहब है, शेरियार अय्यर। शेरियर। शेरियार अय्यर। तो वो ऐसा लग रहा था कि बस उनके लिए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर उसके अपने कोई बहुत सारे जो उनके जो रेगुलर बॉलर्स हैं, अगर वो नहीं भी हैं, मगर वो एक टीम तो है ना, जाहिर है वो एक क्लब की टीम तो नहीं है ना, वो एक नेशन की टीम है। और उसकी जो आपके एक जैसे कहते हैं ना कि हवाई बहुत होता है। तो कुछ कामरान इस पे जरा बात करें कि मैच किस स्पिरिट के मुझे मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस इंडियन क्रिकेटर्स का है ये किसी और चीज की तरफ निशानदेही करता है मुझे। देखें, खिलाड़ी जो होते हैं वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि जो आपके जो जिस दिन आप फील्ड में उतरते हैं, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप में टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा है। मगर इस बात को मतलब मद्देनजर रखें कि अभी ये बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पिट के आए। उससे पहले होम सीरीज में जो है ना न्यूजीलैंड से पिटे थे। मगर इसके बावजूद जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है ना, तो इनकी स्पिरिट जो है ना वो यहाँ होती है। इसके पीछे क्या राज है कामरान? क्या मैं जो सस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं उस वक्त बोलूंगा जब आप कुछ ये अपनी आप जो है नदीम आपके। भाई सही सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हलकों में, सऊदी अरब में, क्योंकि यहाँ पे भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और हम तो अब तो खैर वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। और मैसेजेस आते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं, और जो क्रिकेट लवर्स हैं सही मतलब कुछ है जरूर, मतलब इसको वी डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, लेकिन बात सही लगती है आपकी। क्योंकि अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँ ना, आखिरी जब 30 बॉलों पे 35 रन रह गए थे और फिर 24 बॉलों पे वो जैम्पा की जो दो बॉलें हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 117 वनडे खेला हुआ एक सीजन कंपेनर, जो कि और उस वो बहुत अच्छी गुगली करता है नदीम भाई, बड़ी डिसेप्टिव गुगली करता है। हम्म। आप टेक्निकल एक चीज देखें कि आपको पता है कि पांड्या जो है वो एक सिक्स हिटर है। जितनी मेरी अकल कहती है और जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, इतने करंट टाइम पे लेग ब्रेक, वो भी टॉस की हुई, टॉस टप, यानी कि इनवाइट टू हिट, हम्म। विकेट नहीं चाहिए थी उस वक्त, मेड इन ओवर एलिस कर चुका था। समझ में नहीं आया नदीम भाई उस वक्त वो दो बॉलें जैम्पा की ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ले जाइए, आपको तो जाना ही है आगे। बहरहाल और टीम की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी टीम है इंडिया की, लेकिन मुझे बांग्लादेश के मैच में भी अंडर प्रेशर नजर आई। मुझे जिस मैच में टीम वाइज अंडर प्रेशर नजर नहीं आई, या जिसको कह लें कि चेस करते हुए उन्होंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया, वो पाकिस्तान के खिलाफ था। पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़े आराम से मैच निकाल के लेके गए। बाकी अगर आप उनका बांग्लादेश से मैच देखें, मैच फंसा हुआ था, न्यूजीलैंड से देखें, मैच फंसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की मुझे अगर आप देखें, मैंने मैच थोड़ा ऑब्जर्व फॉलो किया। आई थिंक जब इंग्लिश आउट हुए हैं मेरे सामने, मैंने वहीं से देखना शुरू किया था थोड़ा सा उसको। 36वें ओवर में जो स्मिथ ने शॉट खेला है शमी की बॉल पर,
मतलब समझ में नहीं आया कि इतना ओवर एग्रेशन क्यों शो किया उन्होंने, जबकि उनको पता था कि 3 से 4 विकेटें गिरी हुई हैं और कैरी बहुत अच्छा खेल रहा था। कुछ है नदीम भाई, मुझे मतलब आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कंट्रोवर्शियल, बट मुझे नहीं समझ में आता। या तो ऐसा लगता है कि कुछ इट इज डिसाइडेड कि जी ये जाना है क्योंकि इंडिया से पैसा मिलता है, और टीवी राइट्स के इश्यूज हैं, कमर्शियल्स हैं, स्पॉन्सर्स को केटर करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतनी मतलब टीम तो अच्छी थी ऑन पेपर, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बुरी रही उस कंडीशन में। फंस सकता था मैच, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फंसाया गया नहीं मैच। एफर्ट नहीं की गई। हाँ, वो नजर ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है जी, ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया नया बंदा ऑस्ट्रेलिया भी है। नजर आता है जान मारते हुए। बिल्कुल ऐसी बात है, कारण जो आपके विराट कोहली का जो कैच छोड़ा है इसने, मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने, मैं तो नहीं समझता कि किसी मैक्सवेल ने इतने कई कैलिबर का प्लेयर सिचुएशन। से आप एक दफा कर सकते हैं, 3 कैच छुटे हैं वहां पर। नहीं, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर। अच्छा, पता है मुझे भी बहुत सारे लोग जो है ना, हमारे ग्रुप में यही बात हो रही थी कि ये तो अब इस तरह से हो गया है कि ये बिल्कुल जो कहते हैं रिवील जो है आपके ट्रुथ है कि इंडियन नॉन सीक्रेट। जो, हाँ, नॉन सीक्रेट। हाँ नॉन सीक्रेट, कि आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो। और जिस तरीके से इंडिया बिहेव करता है एक देखें ना आप, एक ग्लोबल आपके लेवल पे जो है ना आपके किसी स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, वो जिस तरीके से टर्म्स डिक्टेट करता है आईसीसी को, मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी उस किसी भी के एक मुल्क को इतना फैसिलिटेट करे कि बाद में ये ऐसा लगे कि वो उसका एक आर्म बन गई है, उसका एक जो है ना एक झेली नदीम भाई, इदारा वो बन तो जब गया। बिग 3 अनाउंस हुए थे तभी ऐसा लगता था, अगर आपको याद हो, जब बिग 3 अनाउंस किए थे ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लेयर्ड प्रोसेस में जा रहे हैं, और जो कि वो कह रहे हैं कि जी बिग 4 होंगे, उसके नीचे बिग 4 होंगे। तो पाकिस्तान कहाँ लगेगी नीचे जाके, या फिर ये और कौन सी लगेंगी? पाकिस्तान, पाकिस्तान हो या नहीं, बांग्लादेश मैं हो एक या बात कह रहा हूँ ना, चूंकि श्रीलंका हम हो। तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना, तो वो बिग नहीं नहीं, फोर पाकिस्तान वो जो है बिग ना, फोर कौन से होंगे? पाकिस्तान की तो देखें हमारे सबसे पहले तो मैं ये इस पाकिस्तान के ज़मन में ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट वी हैव टू पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। जब हमारा हाउस ऑर्डर में होता है ना, देखें जब हाउस ऑर्डर में होता है तो आपको बाहर लड़ने की जो है ना आपके आपके पास कुव्वत होती है। पाकिस्तान में हाउस ही ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप पाकिस्तान में अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल को लें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को उन्होंने पूरा अपनी तरफ खींचा हुआ है, पूरा का पूरा। बिल्कुल। ट्रेड, अच्छा, अफगानिस्तान की भी ट्रेनिंग वहां हो रही है इंडिया में, पूरी टीम की हाँ, फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उनको, बात इसीलिए यह उनकी है कि टीम। अच्छा, आप बड़े मजे से देखेंगे, उनकी टीम भी चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी जी, नहीं उसमें उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है, मेहनत करते हैं वो। मगर बात, मैं फिर वही बात कहूंगा कि अनड्यू आपको एडवांटेज अगर मिलता है इंटरनेशनल बॉडी से, तो आपके दूसरी जो टीमें हैं ना वो बैकफुट पे चली जाती हैं, और उनके पास फिर कोई और जो है आपके जैसे इंडिया ने 12 ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान अगर कोई इवेंट जो है ना इंडिया में होता है हम तो जाएंगे। पाकिस्तान क्या करे। हम जाएंगे इसलिए कि पैसा है इसमें involved। हम जाएंगे, और हमें हमने हमेशा ही किया है। आखिर में बोर्ड आता है, गवर्नमेंट आती है, नदीम भाई पैसे की गेम लग रही है सारी, और है भी। इंडिया ने आईपीएल के बाद जो है वो कैप्चर कर लिया आईसीसी। उनके लोगों ने इतना स्पॉन्सर और इतना पैसा। अ, एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर नोमान, अपने अभी एक पॉडकास्ट में, कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच स्टार्ट होता है, लाइनअप होता है, तो कराची में, कोलंबो में और बम्बई में 3,000 करोड़ का सट्टा पैसा जो है ना मूव होना शुरू हो जाता है। तो पैसा तो है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो बोर्ड्स हैं उनका क्या रोल नजर आ रहा है। आईसीसी ट्रॉफी अब एक मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल हुआ था, वर्ल्ड कप 50 ओवर का, जो इंडिया में मैच हुआ था गुजरात में मोदी स्टेडियम के अंदर, सब सब समझ रहे थे इंडिया जीतेगा, और इंडिया हार गया। आप अच्छा, बाज औकात जीतने पे इतना नहीं मिलता जितना हारने पे मिल जाता है।
मुझे भाई देयर ये इज तो नहीं समथिंग। नहीं, ये तो कामरान, ये सारी चीजें तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी ना इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और ना मैं इस बारे में बहुत ज्यादा कमेंट यूं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है ना। मेरे पास सिर्फ एविडेंस तो सुनी कहीं नहीं सुनाई मिलता। बातें। अब देखें, एम एस ठीक है शहजाद ना। आई टीवी के ऊपर। एम एस शहजाद ने आके अपनी चीजें, एम एस शहजाद की एक पॉडकास्ट हुई है अभी अली भट्ट साहब के साथ। ये जो हमारे फनकार हैं, कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, एक्सक्यूज मी के नाम से। उनके बहुत अच्छी पॉडकास्ट और टॉक शो चल रहा है, मैं फॉलो करता हूँ उसको। तभी उन्होंने एम एस शहजाद को बुलाया था। एम एस शहजाद ने रिपोर्ट किया है कि उनको मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लीग्स के अंदर बुकीज ने अप्रोच किया। तो अब इससे ज्यादा जब प्लेयर खुद कह रहा है कि मुझे अप्रोच किया गया है, तो फिर और कौन सा, हम जाहिर सी बात है, हम तो वहां पे नहीं है ना। बंद कमरे के पीछे क्या हो रहा है उसका एविडेंस तो हमें नहीं मिल सकता। लेकिन जब एक इतना सीनियर खिलाड़ी और इतना अच्छा खिलाड़ी आकर वो कहता है कि जी, मैंने जब उसको रिपोर्ट किया, जब मैंने उसको बांग्लादेश लीग में रिपोर्ट किया तो मुझे मैचेस में बिठा दिया गया, जब मैंने श्रीलंका में रिपोर्ट किया तो मुझे बाकी मैचेस में बिठा दिया गया। तो देखें, ये गेम तो चल रही है। बहरहाल जैसे कहा ना, इंटरनेशनल लेकिन स्पोर्ट्स में मैं ना बताऊं, अब कि मैं बड़े बड़े उसको है ना, बड़ा माठा सेमीफाइनल था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फाइट। नहीं नहीं, मुझे वो लगा तो ही नहीं था। बिल्कुल मैं, मुझे वन साइडेड, और मैं बताऊं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी था ना, वो बहुत डाउन शोल्डर के साथ और उसके साथ जो है ना खेल रहे थे, एज इफ के उनके, हालांकि मेरे ख्याल से जो ट्रेविस हेड है वो अकेला मैच जिताने की सलाहियत रखता है। वो हम्म। इतना कूटता है ना इनको, उसने इतना कूटा है इनको कि इनको इनको तारे याद आ गए हैं। तो बात तो ये है कि और वो शॉट भी नहीं बनता था, उसकी पहली बॉल थी वरुण चक्रवर्ती की। हाँ और ठीक है, वो मुझे कुछ ओवर एग्रेशन में नजर आया। हालांकि आप अगर नोट करें, पिच थी नहीं जितनी ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटी है, जो इतनी ऑस्ट्रेलिया एक बड़े ही एक मैकेनिज्म से एक पूरा फेल ओवर प्रोसेस चलता है उनका, कि अगर ये विकेट गिर गई हमने क्या करना है। सबको समझ में आ रहा है, 36 ओवर में 170 रन लग चुके हैं बोर्ड पे, कि अगर आप 6 से 7 ओवर खेलते हैं रना बॉल भी, तो आप 40 ओवर में 210 तक आते। अगर 210 पे 4 होते तो फिर उस वक्त स्मिथ और कैरी कितना खतरनाक होते और फिर मैक्सवेल आके कितना होता। लेकिन जब आपके 200 पे 6 हो गए तो फिर बिल्कुल। कुछ बचा नहीं पीछे। ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो ग्राउंड में भी समझ में आ जानी चाहिए। मुझे वो शॉट ही समझ में नहीं आया। बहरहाल आई डोंट नो व्हाट आई कैन से अबाउट दैट शॉट। इट लुक्स ओवर एग्रेसिव एट दैट टाइम। और उसका आप असर देख लें, कैरी ने शॉट रोक लिया अपने, और मैक्सवेल भी एक अजीब किस्म का, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैक्सवेल ने वो क्या शॉट खेला है उस बॉल पे। और मतलब पूरी विकेट एक्सपोज करके मजा नहीं आया नदीम भाई। No, हालांकि it was a very, it was a very dull semi-final, and I must say that somebody, कुछ लोग कह रहे थे कि it was pre-decided that India will move on to the final by हाँ, any means। बिल्कुल, यहाँ तो पे भी कुछ ऐसी ये बात तो चल फिर रही हम थी कि एक अब साहब मुझसे कह रहे थे, कामरान साहब कुछ भी कर लें, इंडिया फाइनल में। हालांकि ऑन पेपर टीम आई वाज लाइक सपोर्टिंग इंडिया इन अ वे, कि जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो कोई मैच नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड देखते हैं तो फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नजर नहीं आई। और जहां नजर आई, वो जैम्पा की 2 बॉलें समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कुछ। मुझे तो नहीं समझ में आई बिल्कुल भी। चलें, ये चलें तो ठीक है। खैर हो गई। अब हम आएंगे इसमें स्कोर दूस 73, कैरी ने 61 किए। एक बात ये थी कि 34 ओवर कराए इनके स्पिनर्स ने। एक बार नदीम भाई और भी है जो इसी, बस ये लास्ट बात, इस पे आपका थोड़ा सा मैं कमेंट चाहूंगा। किसने बताया इंडिया को, इतना ज्ञान किसने दे दिया इतना, के 5 स्पिनर लेके जाने ही जाने। और मतलब आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 5 हाँ, मगर स्पिनर में से आपको भी ये तीन पता से होना। चार फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाने ही खिलाने। उनको क्या पता था कि जी हमें ऐसी विकेटें मिलने वाली हैं जो स्पिनर को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, यूएई लेकिन के जो अंदर रुके आईसीसी हैं, के लेकिन जो यूएई के अंदर नदीम भाई डेड विकेटें भी बनती रही हैं। मगर आईसीसी के जो विकेट के क्यूरेटर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो उनको कैसे नहीं पता होगा कि जो है ना कौन सी विकेट बन रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, इतनी बैकग्राउंड सपोर्ट है ना कि आप जो है ना, आपके हर जगह इंडियन जो अंदर बैठा हुआ है वो फैसिलिटेट कर रहा है इंडियन टीम को। आप क्या समझते हैं कि ग्राउंड्समैन जो है ना कौन है वहां पे? आप बताएं कि विकेटें कौन तैयार कर रहा है?
तो ये सब चीजें तो उनके उनके हाथ में है ना। आप कल मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने रिव्यू लिया था एक, और उसमें जो है ना विराट कोहली आउट था। तो हुआ ये कि वो जो थर्ड अंपायर से उसने लिया, क्या कहते हैं, रिव्यू लिया आपके बॉलर ने, आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो मैंने बच्चों से कहा ये जो देर हो रही है ना, तुम देखना इसका बैट जो है ना आ जाएगा बीच में बॉल के। और वही हुआ कि स्नेकर्स। लग ऐसे रहा था कि वो बैट जो है ना आपके बॉल के करीब भी नहीं है, मगर वो भाई ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको 2011 में बताऊं, आपके सईद अजमल की गेंद पे वो कहता है आज भी दो सचिन फ्रेम्स मिस करा दिए तेंदुलकर मैंने। वॉज आउट। तो कहता है आज भी दो फ्रेम्स मिस कर, अभी जी उसने कहा है दो फ्रेम मिस हो गए, इतनी जी देर से ऐसे हुई। खैर बहरहाल वही वाली बात है ना, जी। आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ हाँ, मगर ये चीजें जो है ना, आप आंखें बंद नहीं कर सकते लोगों की। आप नहीं कर सकते। चलें दूसरे सेमीफाइनल की तरफ चलें। बस वो चलते हैं वो, बस देखिए मुझे भी अब तो शायद इस पे और भी लोग बात कर रहे होंगे कि पांच स्पिनर्स क्यों लेके गए, और दुनिया में और किसी टीम ने पांच स्पिनर्स क्यों नहीं लिए, और क्या वो इतने शोर थे कि जी उनको निकलना ही नहीं है। और एक तो अब बात और भी शुरू हो गई है कि सबसे ज्यादा फैसिलिटेट इंडियन टीम ही क्यों किया गया, एक ही जगह रही, एक ही होटल में रही, एक ही एरिया में रहे, क्लाइमेटाइज रहे। इसका मतलब है उनको पता था कि जी उनको यहाँ से निकलना नहीं है और उनको फैसिलिटेट किया गया। बाकी सारी टीमें इधर से ऊपर नीचे हो रही हैं, पाकिस्तान अबू धाबी कर रही हैं, लेकिन इंडियन टीम एक ही जगह के ऊपर विद है। इन विद इन द कंट्री भी जो है ना वो ट्रैवल कर रही हैं। कराची और पिंडी का सफर कोई आसान नहीं है, कराची और लाहौर का सफर कोई आसान नहीं है, तो नहीं, मैच लोग। के बाद भी वैसे भी आपको पता है आसान नहीं होता, इंसान मैच खेल के निकलता है, जी हारा बहुत तो और डिप्रेस होता है, फिर पैक करना, मूव करना। खैर बहरहाल इस पे एक पॉइंट है। आज का सेमीफाइनल क्या कैसे देखेंगे नदीम भाई? सचिन भाई रविंद्रा मुझे तो 108 101 बॉलों पर, विलियमसन अमेजिंग इनिंग 102 94 बॉलों पर, और फिर मिचेल ने और फिलिप्स ने अपना अपना रोल प्ले किया। 64 बॉल्स पे 108 कलेक्टिवली, 49 ईच, जिसमें फिलिप्स की 27 बॉल्स 49। हाउ यू सी इट? एंड वेरी वेरी disappointing performance by bowlers of South Africa. 30 overs bowled by three fast bowlers, 221 रन गिवन, सेम लाइक पाकिस्तान। शाहीन, नसीम और रऊफ ने जो बॉलिंग की थी, वही रबादा ने और नकदी ने और जेंसन ने वही किया। और अगर आप मोल्डर के 6 ओवर में ला लें, तो सर 36 ओवर में 270 से ऊपर रन फास्ट बॉलर्स ने दिए। क्या नहीं, कहेंगे? इनका ओवर रिलायंस जो है आपके फास्ट बॉल पे मुझे समझ में नहीं आया, इनका साउथ अफ्रीका का। शमसी को और महाराज से कराते। और ये बात याद रखें कि ये जो न्यूजीलैंडर्स हैं ना, ये वनरेबल हैं बहुत ज़्यादा स्पिनर्स पे। ये बहुत अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को इनको खेलने में दुश्वारी होती है। सिवाय पाकिस्तान के स्पिनर्स को बहुत मारते हैं ये। तो हम्म। अगर मेरे ख्याल से शमसी होते और महाराज होते तो 20 ओवर ये आपके कंट्रीब्यूट करते। महाराज और को भी मारा है इन्होंने, 65 रन नहीं, शुरू में 4-5 ओवर अच्छे किए महाराज हाँ, ने। मगर जब आपका देखिए ना, जब आपकी टोन सेट हो जाती है ना, फिर तो कोई भी आ जाए, फिर तो मार पड़ती है। मगर आप दो दो तरफ से अगर स्पिनर जो है ना लगा रहे हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं, आज जो है ना आपके, इट वाज अ बैड डे फॉर द बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। हालांकि रबादा मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेंसन मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी गेंद करता है। आज उनका जो है ना आपके दिन नहीं था मेरे ख्याल से, और उन्होंने आज जिस जो भी किया, वो उनकी जो है आपके स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई। थोड़ी सी कैप्टनशिप भी जो है आपके उसमें भी मुझे नज़र आया कि लूप होल था। आपने जो चेंजेस जिस एंड से महाराज को गेंद करानी थी उस एंड से नहीं कराई, जहां से रबादा और आपके महाराज को करानी थी वहां से नहीं कराई। और अगर सारे रेगुलर बॉलर पिट रहे थे तो एक पार्ट टाइम बॉलर जो है ना आपके, बुमा खुद भी गेंद करते हैं, बुमा खुद भी आ सकते थे गेंद करने के लिए। एक अनऑर्थोडॉक्स आपके जो बॉलर है, मार्कम को जो भी जो बड़ा नॉन बड़ा रेगुलर। कम इस्तेमाल किया इन्होंने। हाँ मार्कम को भी कम इस्तेमाल किया इन्होंने। हाँ, आई मैं थिंक ये तीन कह रहा हूँ चार ना ओवर कि ही जो कराए इसने, नॉन हालांकि नॉन मार्कम जो है रेगुलर वो बॉलर बाजों हैं बात, उनसे कराएं, मार्कम बाजों ताकि बात उनकी। अर्ली 10 ओवर्स के अंदर भी गेंद करते रहे। ये वही हाँ ऐसे ही मगर दिया है मैच इन्होंने जैसे पाकिस्तान को दिया था इन्होंने। नहीं, बात यही है ना कि जो आपके
नॉन रेगुलर बॉलर से ना आपकी जो वो है टाइमिंग्स वो आउट होती हैं, क्योंकि रिदम वो को। रिदम खत्म होता है। तो ये मेरे ख्याल से रिदम वो दे कीप ऑन आपके ट्राइंग टू गेट द विकेट फ्रॉम देयर रेगुलर बॉलर, उन्होंने उसकी प्राइस पे की। और फिर बैटिंग में भी डिसिप्लिन नजर नहीं आया कामरान आपके। बड़ा अच्छा आपके स्कोर जा रहा था और एकदम से कोलैप्स हो गए। और एकदम से 105 रन की कोलैप्स हो पार्टनरशिप हुई बमुमा की और जैसन की। डुसॉन की, वन डुसॉन की। एक 105, 25 पे आउट थे, फिर 20 पे आउट तक हुआ था, पहली विकेट गिरी हम्म। थी। फिर 125 तक बड़ा अच्छा ले गए थे। बोल्ड अच्छा किया उसने, रविंद्रा ने उसको, डुसॉन को। डिसेप्टिव बॉल टर्न हुई। नहीं नहीं, ब्रेक उसने किया, सेंटर सॉरी ने। सेटनर ने किया, सॉरी सेटनर हाँ। ने किया उसको। और बहुत अच्छा बोल्ड किया उसने उसको, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि डर गए, संभल नहीं सके कुछ कुछ। नहीं क्लासन मगर भी, उसने, मिलर ने क्लासन बड़ी का शॉट भी, ब्रेवियरी ली। आप समझते हैं बनता था शॉट वो क्लासन का? किसका? क्लासन का शॉट वो बनता हुआ नजर आया जो उसने नहीं शॉट खेला है? यार, क्लासन जो है ना, क्लासन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जहनी हो जाता है क्लासन ना। हाँ। और बड़े मैच में टेम्परामेंट देखो वो तुम्हें T20 का फाइनल याद है जहाँ पे अमेरिका में जो ये खेल रहा था? मेरे ख्याल से इंडिया तो के सही खिलाफ खेल रहा फाइनल, था। 30 बॉलों पे, हाँ 32 बॉलों पे, 30 बॉलों हाँ में 32 थे या 32 बॉलों पे हाँ 30, हाँ। और और अचानक से हार गए। ये ये बिल्कुल जो है ना मैच जिता के ले आ सकता था, क्योंकि अगले एंड पे मिलर मिलर खड़ा हुआ था। तो जब दो बैट्समैन इस तरह के खड़े हुए हों कि जो आपके मैच विनर हों, तो इसको ये तो अपनी विकेट थ्रो करके गया है उसमें, इसमें भी बड़ा अफसोस की बात है। आज भी इसने यही हरकत की। आप देखिए मिलर ने थोड़ा सा जो है आपके तवक्कुफ किया, और आखिर में मिलर ने जो आपके मार लगाई है ना। नदीम भाई, मैच वाज ओवर एट दैट टाइम, बाय दैट टाइम इट वाज मगर ओवर। कामरान ठीक है मैच ओवर, मगर वो हारा नहीं ना। हाँ, ये कह लें उसने अपना। सपोर्ट अगर दूसरे एंड से मिलती तो शायद। हाँ। हाँ। दूसरी है कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आते ये इतने बड़े मैचों में रिवर्स स्वीप लगाते हैं, क्रंच में मौके पर अपनी विकेट दे देते हैं। ये भी एक चीज समझ में नहीं आती। खैर, बहरहाल 5 मिनट्स और 3 मिनट्स ऑन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या क्या आपका एनालिसिस है अब इसके ऊपर? मेरा तो ख्याल ये है कि फाइनल जिस तरीके से ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने प्लेट में रख के जो है आपके मैच दिया था, मैं तो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया इंडिया आराम इसी से जीत तरीके से जाएगा। आराम से जीत जाएगा। और आराम से जीतेगा क्यों? इसलिए कि वो तमाम जो मुहर्रिकात जो इंडिया को किसी भी आपके ट्रॉफी से रोक सकते थे ना, वो रिमूव हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड कभी भी किसी भी बड़े फाइनल में जाके कभी भी उसने जीता नहीं। और तो मैं जब तो नहीं इतने समझ। नदीम भाई, जब इतने एफिशिएंट बर्ड्स हैं, तो मतलब कंट्रोवर्शियल तो नहीं करते, लेकिन इंटेग्रिटी क्या है, फिर क्या रह जाती है? आईसीसी इवेंट्स की इंटेग्रिटी पे क्या रह जाता है जब इतना फैसिलिटेट आईसीसी करते हैं के आप? एक इवेंट्स की एक ही इंटेग्रिटी तो जब काम आप है। एक ही नेशन को इतना ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देयर टैलेंट, जो उनके पास टैलेंट है प्लेयर्स का, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन नजर आ रही है। यानी कि एक सौतेला रोल नजर आ रहा है बकिया नेशंस के साथ, और एक ही लाडला नजर आता है, एक ही दूध देने वाली गाय है ऐसा लगता है आईसीसी के लिए। क्या फिर इंटेग्रिटी रह जाएगी और क्या इंटरेस्ट रह जाएगा लोगों का फिर? मैं तो ये कहता हूँ ये वाला सवाल तो आप लोगों के लिए छोड़े ना। आप लोगों की जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड जो क्रिकेट देखते हैं, आप उनसे पूछें कि भाई अगर इंडिया जो है वो इतनी अजीम टीम है कि वो अपने नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ, नॉन रेगुलर बैट्समैन के साथ जो है वो कि कोई भी टूर्नामेंट जीतने की आप सलाहियत नोट रखती है। करें, 3 बैट्समैन हैं टोटल। जी। आप जरा नोट करें, मतलब जी। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। 3 या 4, बीच में वो अक्षर पटेल को एज ए रेगुलर चौथे या पांचवें नंबर पे खिला रहे हैं, मतलब जस्ट चेक देयर और आप भाव बढ़ाने की बात देखें, वो उस दिन मैं सुन रहा था वो कमेंटेटर ये कह रहा है कि बैटिंग में अक्षर पटेल, बॉलिंग में अक्षर पटेल, फील्डिंग में अक्षर पटेल। क्या है भाई अक्षर पटेल? भाई क्या है भाई? क्या है? ऐसा क्या है उसमें? मुझे बताएं।
ऐसा क्या आउटस्टैंडिंग नजर आया आपको? आप अपनी ईमान से बाइसेस निकाल के बताएं, आपको क्या नजर आया? अभी कल जो वो अपनी विकेट थ्रो करके गया है, वो कोई रेगुलर शॉट था? ये ये खामखाई जो है ना आपके, हाइप रेट ये कर। तो बात सारी ये कि हम भी ऐसे नदीम इलाकों भाई में प्लेयर तो अच्छा है वैसे, देखें यूटिलिटी प्लेयर हमेशा काम करता है ना वनडे में तो। ऐसे तो पता नहीं कितने प्लेयर हैं यार। इतना चढ़ाना जो है ना आपके, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर एक बंदे को, हर एक देखें, हर एक जो भी खिलाड़ी आता है ना, वो ऐसा होता है कि बस ऐसा आइकॉनिक होता है कि जो मतलब दुनिया में कोई है ही नहीं है ऐसा। क्या कहते हैं, शबमन गिल आ, स्कोर सेंचुरी आप फाइनल। फिर आप ये देख लें, चलें मैं आपसे कहता हूँ, आप फिटनेस लेवल देख लें, रोहित शर्मा का वेट देख लें आप, मोहम्मद शामी का वेट देख लें आप, ये स्पोर्ट्समैन की बॉडी है। डिलीवर तो कर रहे हैं ना। चले, रोहित शर्मा तो लास्ट खेल रहा है अपना, 38 साल का हो ओहो, जाएगा अभी। लास्ट शामी खेल का रहा है या शामी का सेकंड कमबैक है। लास्ट खेल रहा है? आखिरी तो जडेजा को देखें, फील्डिंग तो अच्छी है यार, इस पे तो खैर एफर्ट तो लगाते हैं। कोहली इज स्टिल फिट, वेरी फिट, गिविंग हाँ, इज कोहली है 100%। फिट। कोहली कोहली जडेजा जो है है, क्रिकेट कोहली बहुत करता है। है, श्रेयस अय्यर है, फील्डिंग तो अच्छी करते हैं मतलब। देखें उनकी मैं कैपेबिलिटी पे मुझे कोई एतराज नहीं है ना कोई शुबा है, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एज अ यूनिट। एक दो पर आप कर सकते होंगे डेफिनेटली, वो आपका राइट है अगर आपको समझ में नहीं आता तो। बट एट एज अ यूनिट दे दे आर लाइक मास्टर्स वो। ठीक है, अगर उनको इंसाइट थी कि जी हमें स्पिन विकेटें मिलेंगी तो ये भी कमाल है, 5 स्पिनर्स अच्छे लेके आना। बट वो हमारा तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली डिफरेंट राइट नाउ। इंटेग्रिटी का इशू है नदीम भाई, मैं तो देखता यही हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि बाहर तो ऐसा नजर आ रहा है कि कोई मैच नहीं रहेगा आगे। फाइनल भी जो है ना वो, इट विल बी अ केक वॉक फॉर इंडिया इन अ वे। मुझे तो कोई इसमें शक नजर नहीं आता। सेमीफाइनल दोनों देख के और सिचुएशन देख के ऐसा लगता है बहुत इजीली इंडिया हरा देगा। इसलिए कि उनके पास जो आपके प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है, उससे वो सब चीज सेट करके रखते हैं। और आप ये देखें कि इवन आप इस बात को भी नोट कीजिएगा, इवन इंटरनेशनल अंपायर्स भी जो है ना वो उनसे दबते हैं। डिसीजन देते हुए जो है ना आपके, उनको वो हेजिटेट होते हैं। अगर उसने एक बाउंसर कराई है तो वो फौरन कहेगा, हालांकि वो अनरीचेबल बाउंसर है। मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, किसी भी जगह पे कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बात तो यह है ये कि वॉइस रेज इंडिपेंडेंट, आपको नजर आती है, होगी आगे इंटरनेशनल मीडिया पे, होगी या देखे नहीं? ना, अगर अगर तो आपने क्रिकेट को अगर जेंटलमैन गेम रखना है, तो आपने कुछ ना कुछ इसमें जो है आपके नेशंस ने आवाज उठानी है और रिफॉर्म्स करानी, और लोगों ने भी सारा प्रेशर बिल्डअप करना है। और अगर ये है कि एक हेजेमनी वाली सिचुएशन है कि आप हेजेमनिक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप चलते रहें, तो भाई ये तो फिर मैं समझता हूँ ये तो क्रिकेट की एक मौत है। और आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊं कि लोग बिलीव करें, बड़े बड़े लोग जो है ना, जो क्रिकेट के, जो मेरे ख्याल से क्लब लेवल के मैच भी देखते थे ना, मेरे जैसे कि जाके क्लब लेवल का मैच देख, उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिए। वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि यार एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है। आप जो इंटरनेशनल आईसीसी का टूर्नामेंट देखें, उसमें पहले कंट्रोवर्सी ये होती है कि इंडिया जो है ना अपना कोई ना कोई शर्त रखता है, उस शर्त को आईसीसी मानता है, फिर वो शर्त जो है आपके आईसीसी मानने के बाद वो फिर टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, और फिर वो जो है फाइनल सेमीफाइनल तक इजीली पहुंच जाता है, बगैर किसी जो है ना उसके। आप उठा के देख लें, 5 लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट देख लें। चलिए रदीप भाई, बहुत शुक्रिया। ये सवाल हम अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ते हैं कि क्या इंटेग्रिटी है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, और क्या वाकई जो गट फीलिंग है या जो नज़र आ रही हैं चीज़ें वो वैसी ही हैं। और क्या वाकई ये बात तो खैर तय है कि इंडिया को फेवर तो ज़रूर मिलता है। तो बात ये है कि क्या ये आईसीसी का टूर्नामेंट है या इंडियन क्रिकेट का टूर्नामेंट है। बहरहाल, तो थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड?
बस अपने नाज़रीन से यही कहूँगा कि भाई आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल को। सब्सक्राइब इसलिए कि हाँ, इसलिए नहीं कि हमें ना पैसे चाहिए या हमें वो चाहिए, इसलिए कि कमेंट आप करें, हम बताएं कि हम कहाँ आपके इसको इम्प्रूव कर अपनी राय सकते का हैं। इजहार करें। और ये और ये कोशिश है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना जो है ना आपके जो भी लॉग है, हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे दोस्तों की महफिलों में, हमारे ख़ानदान में जिस तरह की गुफ्तगू होती है और जिन जिन चीज़ों को रेस किया जाता है ना, नदीम भाई, हम आप यकीन कोई नहीं ऐसे करेंगे, मैं मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर अफ्तार में हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उसमें हमारी एक बच्ची है, वो आई है मेरे घर, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उसने कहा, मुझे मामू कहती है, वो कहती है मामा अगला एपिसोड कब आएगा, हम तो वेट कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक सरप्राइज इन अ वे के मैंने कहा तुम देख रही हो? कहती है जी, वो तो मैंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है और आता है तो अच्छा लगता है, गपशप वाला स्टाइल होता है, कोई बहुत ज्यादा बिलो दी बेल्ट बात भी नहीं होती जैसे कि कुछ लोग कर रहे हैं। तस्जिए मैंने कहा देखो यार, व्यूज के लिए नहीं करते हम लोग, तो बस अपनी बात कर रहे हैं हम लोग। आप वैसे भी आपस में बात करते थे, अब हमने कहा चलो यार इसको जरा आवाम तक पहुंचाया जाए। तो लोग तो देख रहे हैं, जरूर कमेंट करें, अपना चैनल है, जो बात अच्छी लग रही है उसको अप्रिशिएट करें, जो आपकी कोई राय है तो जरूर दें। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल। की आवाज आखिर में। में एक शेर कहूंगा कामरान, जी। उसकी आप उसी उम्मीद पे नाज खत्म कर का। दें, शेर पे। हाँ, और ये बड़ा हस्बे हाल शेर है, उसकी उम्मीद नाज का, आहा, ये हमसे ये मानता मान क्या था कि अब भी उम्र गुजार दीजिए, उम्र उम्र गुजार गुजार दी दीजिए। गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।